नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। अब खबरें अन्य राज्यों से देखें। मिर्जापुर नगर में हाल में ही एक बड़ी राजनीतिक और विकासात्मक हलचल देखने को मिली है, जब नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विशेष मुलाकात की है। इस भेंट में नगर के सर्वांगीण विकास को लेकर विस्तृत तौर पर चर्चा हुई है। अध्यक्ष ने मिर्जापुर में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने, पर्यटन और प्रोत्साहित करने, घाटों की कटान रोकने, साथ ही तालाबों और पार्कों के सुंदरीकरण और नगर को वाईफाई सुविधा से लैस करने जैसे अहम मुद्दे उठाए हैं। न्यूज 21 के संवाददाता एसएन यादव ने इस संबंध में नपा अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी से खास बातचीत की। आइए आप भी सुने। इस समय हमारे साथ मौजूद है मिर्जापुर जनपद के नगर पालिका अध्यक्ष और खास बातचीत में हमारे साथ आज मौजूद हैं। अभी हाल में ही नगर के प्रथम सेवक होने के कारण ये राज्य के प्रथम सेवक अर्थात मुख्यमंत्री जी से मिले। आइए आज हम उनसे बात करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी से उनकी जो मुलाकात थी, औपचारिकता के साथ साथ नगर के विकास के लिए और नगर के नई योजनाओं के लिए क्या क्या नए आयामों पे चर्चा हुई। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबको नमस्कार जी। बताइएगा, आप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो नगर के किन बिंदुओं को लेकर आपने मुलाकात किया और नए विकास के लिए क्या चर्चा किया? बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सुखद एहसास रहा और नगर में अपना नगर प्राचीनतम नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, व्यावसायिक नगरी है। तो नगर में उद्यमिता, व्यापार का विकास हो, नगर का चतुर्दिक विकास हो, पर्यटन का विकास हो, कई बिंदुओं पे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। इसमें प्रमुख रूप से अपना विंध्याचल से लेकर फतहा तक गंगा घाट के किनारे पाथवे का निर्माण, रिवर फ्रंट का निर्माण, ताकि गंगा घाट का कटान रुके और पर्यटन बढ़ सके, ताकि इस नगर में आमद बढ़ेगा तो लोगों को रोजी रोजगार के और अवसर पैदा होंगे। साथ ही साथ उझला पुल के बारे में, उझला नदी किनारे चेक डैम बना के पानी को साल भर तक रोका जा सके, ताकि अगल बगल किसानों को खेती के लिए भी आवश्यक सिंचाई की व्यवस्था हो सके। साथ ही साथ उसमें कम से कम 1000 परिवारों को परोक्ष और अपरोक्ष रोजगार के भी अवसर सृजित होंगे। आने वाले समय में मिर्जापुर पर्यटन हब और माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बनने के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और होगा। अगर उसमें से 10% लोग भी उजला पर आएंगे तो निश्चित तौर पे पर्यटन का विकास होगा और लोगों को रोजी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही साथ बृहस्पत पुराणों में तारकेश्वर मंदिर का उल्लेख है। तारकेश्वर मंदिर ये दीर्घ त्रिकोण में आता है। माँ कंकाल काली तारकेश्वर मंदिर विंध्याचल, इसका उल्लेख पुराणों में है। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया पुस्तक के माध्यम से, ताकि तारकेश्वर मंदिर का भी पर्यटन की दृष्टि से विकास हो सके। और साथ ही साथ मिर्जापुर में पीतल बर्तन के व्यवसाय जो धीरे धीरे पिछड़ रहा है, हजारों कर्मकार पलायन कर जाते हैं, तो उसमें भी जब मुरादाबाद आगे जा सकता है तो हमारा मिर्जापुर के परंपरागत से लगकर कुछ एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ खोला जाए। हाँ, यहाँ के जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, व्यापारियों को सबको स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, ताकि जामनगर में छोटे से वहाँ पीतल का नोजल बन सकता है, मोटर के पार्ट्स बन सकते हैं पीतल के, तो यहाँ भी पीतल नगरी है, क्यों नहीं आगे बढ़ा जा सकता। इस पे भी गहन विचार होना चाहिए। अध्यक्ष जी, जैसे आपने अभी इंदौर की जो भारत की विश्व प्रसिद्ध टीम थी, तो उसे आप मिर्जापुर में विंध्याचल में आप ले आए और उसके पश्चात मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी के धाम में और घंटाघर और कचहरी में जो आपने वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई, वो नगरों में जो आपने कहा था कि नगर में भी इसका विस्तार किया जाएगा, उसके बारे में क्या है? मेरा पूरा प्रयास है कि पूरे नगर को वाईफाई आच्छादित कर दे। और इसमें पहली नगर पालिका हमारी है जो अभी 3 किलोमीटर सिंगल लार्ज स्ट्रेंच रेंज में वाईफाई की सुविधा अपने नागरिकों को दे रही है। 5 GB पर डे मुफ्त या 1 घंटे तक पर डे मुफ्त हम दे रहे हैं। आने वाले समय में मेरी पूरा प्रयास है कि पूरे शहर को वाईफाई से युक्त किया जाए, ताकि हमारे शहर गिनीज बुक में इसका नाम आ सके। आप सभी का साथ, सहयोग और स्नेह की आवश्यकता है। इंदौर की टीम को हमने 6 महीने के लिए बुलाया था, उसका शहर में उस मॉडल पे हम काम करें।
हमारे माननीय सभासदगण सभी का हमको सहयोग और जनता का सहयोग अपेक्षित है। निश्चित तौर पे सब लोग को सहयोग करेंगे तो हम इसमें भी सफल होंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने आपने जो प्रपोजल रखा तो उस पे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कहा कि इसको हम संबंधित विभागों से वार्ता चर्चा के लिए भेजेंगे और कुछ परिणाम सामने दिखाई भी पड़ेंगे। इसका मतलब आने वाले समय में मिर्जापुर जिस पीतल उद्योग नगरी के लिए जो प्रसिद्ध था, तो क्या व्यापारी ये सोचे कि फिर आने वाले दिनों में पीतल उद्योग की नगरी फिर से फलेगी फूलेगी? निश्चित फलेगी। उसके लिए जरूरी है ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना, उनको ट्रेंड करने की, ताकि नए सोच के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़े, तब जाके कुछ और तेजी से विकास हो सकता है। अभी कल पूरे भारत में सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल पूरे हुए हैं, तो उस पे सरकार की कुछ ऐसी मिर्जापुर में जो उपलब्धियां उसके बारे में आप बताइए। इन 11 वर्षों में आप देख सकते हैं कि मिर्जापुर जिले का चतुर्दिक विकास हुआ हो, वो चाहे नगर क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, कहीं भी लगातार हम कितने ही कार्यों को गिना सकते हैं और वो कार्य धरातल पर दिखाई भी पड़ रहा है। चाहे वो चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कों का जाल हो, चतुर्दिक 4 लेन की सड़कें हो, चाहे बिंद कॉरिडोर हो, लॉजिस्टिक पार्क हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, मेडिकल कॉलेज हो, रामपुर में पुल हो, ऐसे कई चीज, आम घाट पे ओवरब्रिज बन रहा है, भटौली का पुल हो, ऐसे कई उदाहरण, फतहा घाट नगर पालिका के द्वारा घंटाघर की घड़ी फिर से बनी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं, जिसमें चाहे सेवा में मेडिकल स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में सफलता की नई उड़ान भरी है। और आज का हमारा युवा, मिर्जापुर का युवा भी जो हर तीसरे चौथे घर से पलायन करता था, धीरे धीरे हम यहीं पे हमारी सरकार की जो सोच है कि रोजगार के अवसर पैदा करे और युवाओं का पलायन रुके और अपने ही क्षेत्र में अपने परिवार के साथ वो अर्थोपार्जन करे। आपने पार्कों का, अखाड़ों का और नदियों का जो सफाई कराया, जीर्णोद्धार कराया, तो उसके जो साफ सफाई के लिए क्या कहीं केयर टेकर रखा गया कि केवल उस एरिया के, उस क्षेत्र के जो साफ सफाई करने वाले उनकी जिम्मेदारी? नहीं, जिन पार्कों का निर्माण वहाँ ऑलरेडी पहले से हमारे कर्मचारी तैनात थे, जहाँ नहीं है वहाँ हम प्रक्रिया के तहत उनको वहाँ दे भी रहे हैं। जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ रही है वैसा हम काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे मिर्जापुर जनपद के युवा और बहुत ही विकसित और बहुमुखी प्रतिभा के धनी चेयरमैन श्याम सुंदर केसरी जी। इन्होंने जो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की तो मिर्जापुर के चतुर्दिक विकास के लिए, और साथ ही हम आपको बता दें कि जब से मिर्जापुर नगर के चेयरमैन हुए हैं तो मिर्जापुर के इतिहास में एक जो घंटा घर की घड़ी की आज भी घंटा बोलता है, तो न्यूज 21 की टीम ने जब सर्वे किया तो लोगों ने बताया कि घंटा घर की घड़ी जब बोलती है तो नगर के नगरवासी सिर्फ नाम लेते हैं कि श्याम सुंदर केसरी ने बताया कि इतना समय हो गया है। इस तरीके से नगर की जनता के लिए इन्होंने पहली बार, उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा नगर है मिर्जापुर जहां की डिजिटलाइजेशन हुआ है। इसी के साथ साथ ये मिर्जापुर नगर के विकास के लिए अपना पूरी तरीके से अथक प्रयास कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि कहां तक इनका प्रयास मिर्जापुर को एक नया आयाम ले जाता है। धन्यवाद।